जेफरीज के जो ग्लोबल इक्विटी स्ट्रेटजिस्ट है, हेड है उसके, मतलब इक्विटी स्ट्रेटजी के हेड है ग्लोबल, उनका नाम है क्रिस वुड। और उन्होंने इंडिया को लेकर काफी बड़ी बात की है। आप और हम जैसे कि इंडिया के अंदर में इन्वेस्टेड है, तो इस अनिश्चितता के समय में इनका क्या कहना है इंडिया के बारे में, और क्यों इंडिया के ऊपर इन्वेस्टेड रहना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में इंडिया को ओवरवेट किया है। और क्यों इंडिया के अंदर अभी जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी तेजी से ग्रो हो सकती है, 5 पॉइंट्स इन्होंने बताए हैं। सबसे पहला पॉइंट अगर हम इनका देखें तो इनका कहना है कि यूएस के साथ जो इंडिया की ट्रेड होती है, तो वहां पे जो ये डेफिसिट सरप्लस वाला जो मामला है, जो ट्रंप बार बार चिल्लाते हैं, वो 2.3% का है और वो जीडीपी का 1.2% होता है, जो कि काफी कम है कोरिया, ताइवान, इन सब के मुकाबले में। ये इंडिया के लिए अदर इमर्जिंग मार्केट्स के मुकाबले में एक प्लस पॉइंट क्रिएट करता है। सेकेंड पॉइंट इन्होंने बताया कि अदर इमर्जिंग मार्केट्स के मुकाबले में इंडिया के ऊपर जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो बहुत कम लगाया गया। जैसे अगर यहाँ पे हम बात करते हैं 26% इंडिया के ऊपर लगाया गया है। चाइना के ऊपर तो कोई मतलब कंफर्म ही नहीं है कितना, कभी 250% चला जाता है, कभी 150% चला जाता है, तो वहां पे आप जितना मान लो, लेकिन 100% से तो आप ऊपर ही मानोगे। इसके बाद अगर हम इंडोनेशिया की बात करते हैं 32%, ताइवान की बात करते हैं 32%। खासकर इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में इंडिया को जहां पे ओवरवेट किया है, वहां पे ताइवान को थोड़ा सा डिक्रीज किया है, अंडरवेट किया है। इसके बाद कोरिया के ऊपर 25% का टैरिफ लगाया, जो कि इंडिया के बराबर ही हो जाता है। इसके अलावा ब्राजील वगैरह पे जरूर कम टैरिफ लगा है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो है वो रेसिप्रोकल टैरिफ जब से मतलब अनाउंसमेंट हुआ है, उससे पहले से भी यूएस के साथ बहुत क्लोजली वर्क कर रही है, आपको पता भी होगा। एंड अभी फिर से टीम जाने वाली है इंडिया की यूएस में बातचीत करने के लिए, और मतलब ट्रेड डील वगैरह काफी आगे बढ़ चुका है। तो ये भी इंडिया के लिए काफी पॉजिटिव पॉइंट है। तीसरा पॉइंट उन्हें बताया, जिसके बारे में हम लगातार बात करते रहते हैं, क्रूड ऑयल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। तो पिछले कई समय से क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे ही है। इस साल की भी बात करते हैं तो जनवरी से अभी तक 20% से ज्यादा क्रूड ऑयल का दाम नीचे, और वही 60 के आसपास हमने बात की कि स्टेबल चल रहा है। कभी 2-4 डॉलर ऊपर चला जाता है, मतलब कभी 65 की तरफ चला जाता है, कभी 55 की तरफ चला जाता है। इसी एवरेज में अभी घूम रहा है क्रूड ऑयल, मतलब 70 से ऊपर गए हुए क्रूड ऑयल को काफी टाइम हो चुका है। तो ऐसे में सरकार जो हमारी है वो अपना पेट्रोल डीजल का प्राइस तो कम करती नहीं है, वो अपना टैक्स ही बढ़ा के प्राइस को मैनेज करती है, और इससे सरकार की कमाई बढ़ जाती है। और सरकार की कमाई बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं घूम फिर के वो आती है इकोनॉमी के अंदर में। तो ये भी प्लस पॉइंट इंडियन इकोनॉमी के लिए जरूर हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में उन्होंने बात की है कि जो इंडिया के अंदर में सेलिंग हुई है, एफपीआई, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने भयंकर सेलिंग की हुई है पिछले साल सितंबर से। लगभग 27 बिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग सितंबर 24 से अभी तक कर ली है। और इसी के अगेंस्ट में उसी टाइम पीरियड में चाइना के अंदर रैली भी हुई थी। हमने देखा कि चाइना का जो इंडेक्स है वो काफी जंप भी किया था सडनली। तो ऐसे में इंडिया के अंदर से इतनी सेलिंग हो चुकी है, इस कारण इंडिया की वैल्यूएशन वो भी थोड़ी सी मतलब सेफ स्टेबल जगह पे हमें देखने को, बहुत हाई वैल्यूएशन जो कहा जाता था वो चीज यहाँ पे नहीं है, जिसके कारण इनको ऐसा लगता है कि प्रेजेंट टाइम पे, क्योंकि सब फॉरेन इन्वेस्टर बिकवाली कर रहे थे, तो प्रेजेंट टाइम पे बाकी जो हाउसेज हैं उन्होंने इंडिया को न्यूट्रल या अंडरवेट रखा हुआ था। लेकिन अब इनको लगता है कि यहां से गोइंग फॉरवर्ड इंडिया को अंडरवेट से ओवरवेट किया जाएगा, और ओवरवेट किया जाएगा बाकी फंड्स के द्वारा भी। तो वहां पे इनफ्लोज, एफपीआईज का, एफआईआईज का भी इनफ्लोज, बाहरी निवेशकों का भी इनफ्लोज इंडिया के अंदर आएगा, देन अगेन तो मार्केट भागेगी ऊपर। इसके बाद पांचवा पॉइंट उन्होंने दिया कि आरबीआई का जो पॉलिसी शिफ्ट हुआ है, जब तक शक्ति कांता दास थे तब तक उन्होंने रेट कट नहीं किया था। जब से नए हमारे गवर्नर साहब आए हैं, तब से
मतलब पहली या दूसरी मीटिंग में ही उन्होंने 0.25 बेसिस का रेट कट कर दिया था। उसके बाद अभी अप्रैल के अंदर भी 0.25% का रेट कट हुआ है। तो लगभग 50 बेसिस पॉइंट का वो रेट कट कर चुके हैं और इन्फ्लेशन का नंबर कम लगातार आ रहा है। तो फर्दर फ्यूचर में भी रेट कट की पूरी उम्मीद है। तो इनका कहना है कि आरबीआई का जो शिफ्ट हुआ है वो अब ग्रोथ की तरफ हो चुका है, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाने की तरफ हो चुका है। तो इसका भी सपोर्ट मार्केट को मिलेगा। तो ये सब कई फैक्टर्स जो हैं जिनको लेकर जो क्रिस वुड है उन्होंने कहा है कि हमने इंडिया को ओवरवेट किया है, 2% से इंडिया का वेटेज बढ़ा दिया है अपने पोर्टफोलियो के अंदर, और वहीं पे उन्होंने ताइवान का वेटेज घटाया है और इंडिया का वेटेज बढ़ा है। क्या लगता है आपको, जो चीजों की बात ये कर रहे हैं क्या वो सही है? वैसे अगर आप हमारे वीडियोस रेगुलरली देखते हो तो लगभग इन सारी चीजों की बातें हमने कर चुकी थी कि ये चीजें इंडिया इकोनॉमी में, मतलब इंडियन इकोनॉमी के फेवर में काम करते हुए दिख रही है। अच्छा, इसके अलावा मैं एक बात और कह देता हूं कि Q4 के रिजल्ट्स की भी अगर बात करते हैं तो बहुत ही बेकार रिजल्ट नहीं आ रहा है। जितनी कंपनीज ने रिजल्ट अनाउंस किए हैं, ऑब्वियस सी बात है कई सारे सेक्टर्स जो हैं वो टैरिफ के कारण प्रभावित हुए पड़े हैं, लेकिन ऐसे अगर रिजल्ट की बात करते हैं तो मिक्स्ड रिजल्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। कुछ कंपनीज के रिजल्ट्स थोड़े से खराब आ रहे हैं, इवन उन्होंने अपना फ्यूचर गाइडेंस भी उतना अच्छा नहीं दिया है, लेकिन कुछ कंपनीज के रिजल्ट काफी बम्पर भी आ रहे हैं। तो मिक्स्ड रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो इसको अब इसका मतलब आगे अगर बहुत बुरा नहीं होता है तो बहुत बुरा मार्केट के पे भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए। रिजल्ट्स के बारे में हमने ऐसा पहले से भी एक्सपेक्ट करके रखा था, क्योंकि फरवरी के महीने से सब कुछ चीजें शुरू हुई है। मतलब फरवरी जैसे जैसे बीता वैसे वैसे जो हमारे हालात खराब थे वो धीरे धीरे जो पॉलिसीज वगैरह है या सिचुएशन वगैरह है वो ठीक होती हुई शुरू हुई। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीना हुआ है। इसके तो 3 महीना के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ठीक है, 3 महीना और लगेगा। उसके बाद जो रिजल्ट्स आएंगे, मतलब ये क्वार्टर का रिजल्ट आया, Q1 का जो रिजल्ट आएगा 2026 का, वो मुझे लगता है काफी बेहतर हो सकता है इस Q4 के मुकाबले में। एंड देन उसके बाद जो Q2 का रिजल्ट आएगा वो और भी ज्यादा बेहतर हो सकता है। और मेरी तो यही एक्सपेक्टेशन है, और मेरी एक्सपेक्टेशन भी यही है कि Q1 के अंदर मार्केट जो है वो स्टेबल हो जाए। अगर नहीं होगा तो भगवान तो मैं हूं नहीं कि आपको एकदम बता दो कि हाँ हो ही जाए, लेकिन शुरू से ही मेरी उम्मीद फरवरी के महीने से ही रही है कि जो Q1 के रिजल्ट्स आएंगे तब तक मार्केट स्टेबल होकर थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ जाना चाहिए। क्या लगता है आपको, क्या ऐसा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो वो भी नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।